नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने ज्योतिष के सिद्धांत के आधार से एक बड़ा चिंतन ले आया हूँ। हमारे देश के अंदर संख्यात्मक चुनाव होता है, तो वहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो मूर्ख होने, खूनी होने, डाकू हो तो भी उसमें से आ सकता है। इसलिए सार्वजनिक ऐसा जो चुनाव होता है वो कोई भी देश के लिए घातक हो सकता है। संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक होना चाहिए। जिसके अंदर जो गुण विशेष हो उसी को वोट देने का एक अर्जी देकर उनसे चुनाव करना चाहिए। ये हमने पक्ष के अधिकारी को हमने लिखित पुरावे के साथ भेजा था। हमने ये भी कहा पासवान साहब को मिलकर के गुणी लोगों का संगठन करो और उसके अंदर से जो गुणवान लोग हो चुनाव के अंदर आ जाए, उनका चुनाव करना चाहिए। ये संख्यात्मक संख्या अभी लोकशाही के अंदर हम वोट देते हैं, मगर नेता लोग हमारी लोकशाही को नष्ट करते हैं कि हम जिस पक्ष को वोट देते हैं वहाँ पर नहीं देते और दूसरे पक्ष में चले जाते हैं, राजीनामा नहीं देते। ये लोकशाही की हत्या है। इसलिए क्या करना चाहिए, कोई किसी पक्ष में स्थलांतर न करे। अगर नहीं जाना हो तो वो राजीनामा देकर घर पर रहे और लोकशाही के लिए गठबंधन करना, दूसरे पास चले जाना, ये जनता का मत का विश्वासघात होता है। तो अभी एक ऐसा प्रचार हो रहा है देश के अंदर कि जो जातिवाद के ऊपर जाति के गठ के अंदर चुनाव करना चाहते हैं, मगर ये चुनाव जो है वो भविष्य के लिए खतरनाक हो जाएगा। क्यों जाति के हिसाब से संख्या से संख्यात्मक वोट मिलेंगे, मगर गुणात्मक विकास नहीं होगा। गुणात्मक विकास करना हो तो हमें स्वयं को स्वयं जाति को स्वयं अपने को जागना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि पारसी जो लोग हैं, समाज छोटा है मगर उन्होंने भारत के अंदर बड़ी क्रांति की है। ये पारसी समाज की क्रांति को ध्यान में रखो। जो समाज स्वयं जागता है, उद्योग करता है, परिश्रम करता है, चिंतन करता है, विविध क्षेत्र के अंदर जाके अपनी शक्ति का विकास करता है और इस विज्ञान को लेकर भी चलते हैं। ऐसा ये पारसी समाज छोटा है, मगर वो आगे क्यों आया कि वो समाज अपने मन में चिंतन, परिश्रम, समन्वय करते हैं और किसी के साथ जाति भेद पारसी ने नहीं किया, कभी लड़े नहीं है, कभी हुल्लड़ किया नहीं है। तो इस तरह से उनके अंदर समाज जब पारसी ऊंचा क्यों आया कि उनके पास समन्वय है। तो ये समन्वय होना चाहिए। जैसे हिंदू लड़ते, क्रिश्चियन लड़ते, ये लड़ते, मगर पारसी ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो समाज जो है वो चिंतनशील बने और चिंतन करे, मनन करे, राष्ट्र के विचारधारा निर्माण करे, तो ही समाज आगे आता है। इसलिए हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं। ये शब्द बहुत बड़ा है, मगर जातिवाद का चुनाव होने से क्या होगा कि हम भारतीय नहीं फिर जातिवाद में आ जाएंगे। भविष्य में इससे खतरा हो सकता है। इसलिए नेताओं ने प्रस्ताव तो रखा है, मगर स्वयं निश्चय करना चाहिए समाज को कि हम जागे तो समाज जागेगा। ये सिद्धांत पर काम करना होगा। तो हम ये कहते हैं कि जातिवादी प्रचार जो है कोई भी पक्ष हो, हमें उससे नहीं, हम भारतीय हैं और भारतीय के नाते करेंगे। वो गुणात्मक जो लोग हो तो उनको राजकारण में ले लो और ड्रॉ पद्धति से समाज खड़ा करो, लोकशाही अच्छी हो जाएगी। ये हम बुध ग्रह के प्रभाव से, चिंतन से ये नेताओं के सामने, प्रजा के सामने, समाज के सामने रख रहे हैं। हमारा ये चिंतन मनन इन पर आप भी चिंतन कीजिए और हम ये कहते हैं कि गुणात्मक लो दो और उनका ड्रॉ करो तो सभी जात पात का कोई भेद नहीं रहेगा। हमने ये लिखित पुरावे के साथ
अब पक्ष वाले को लिख के कहे, तो हम ये कहते हैं कि अब हमारा ये एक ही मंतव्य है कि हमारा राष्ट्र एक होना चाहिए, गुणात्मक चुनाव होना चाहिए, जातिवादी नहीं। ये निवेदन हम रख रहे हैं। इस पर चिंतन पार्लियामेंट भी करे, नेता वो करे, प्रजा करे, और उनसे गुणात्मक लोकशाही का जो चिंतन में से जो सर्जन होगा वो समाज के पास रखो।